2002 में लोकसभा में एक कानून निकाला गया था कि एक हियरिंग के बाद कल 3 दफा तारीख मिलेगी, लेकिन कोर्ट में इस कानून को भी अनदेखा किया गया और आज भी तारीख पर तारीख चलती आ रही है। ऐसा इल्जाम लगाया अनिल गिडवानी ने। अनिल गिडवानी के अनुसार कोई भी कोर्ट नियमों का पालन नहीं करता है, जिसके चलते उन्होंने पीआईएल दर्ज की है। इसी के साथ साथ उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भ्रष्ट ठहराया है। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अनिल गिडवानी ने आजाद मैदान में अनशन का धरना उपोषण किया है। आपका पहले परिचय दीजिए और किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर अनशन कर। मेरा नाम अनिल गिडवानी है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और एक लिटिगेंट भी हूँ। 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि कोर्टों में इतनी इनएफिशिएंसी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतनी इनएफिशिएंसी है, और तारीख पे तारीख मिलते जा रही थी। तो 2002 में लोकसभा ने एक कानून अमेंड किया सिविल प्रोसीजर कोड को कि केस में सिर्फ 3 बार एडजर्नमेंट मिल सकती है हियरिंग के बाद, हियरिंग शुरू होने के बाद। मैंने देखा कि इस कानून को भी अनदेखा किया जा रहा है कोर्टों में। तो मैंने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया और मुझे पता चला कि कोई कोर्ट कोई स्टैटिस्टिक्स रखता ही नहीं है कि एडजर्नमेंट कितने केस में कितने हुए हैं, तो कानून का पालन भी नहीं हो रहा है। तो इसके बाद मैंने पीआईएल फाइल किया कि हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट्स को आदेश देना चाहिए कि आप इस नियम का पालन करें और किसी भी मामले को 3 एडजर्नमेंट से ज़्यादा मत दें। तो ये पीआईएल और 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कॉस्ट के बारे में। यदि कोई पार्टी एडजर्नमेंट लेती है तो दूसरे पार्टी को कॉस्ट देना चाहिए, और यदि एडजर्नमेंट कोर्ट के कारण हो तो शायद कोर्ट को कॉस्ट देना चाहिए, ये मैंने कहा है। तो पीआईएल फाइल करने के बाद चीफ जस्टिस ने अपना रिप्लाई फाइल किया। रिप्लाई में उसने कहा कि ये कानून हम पे लागू नहीं है, हम न्यायाधीश हैं और लागू नहीं है। उसके बाद जी 2002 में जैसे ही कानून बदला, मैं अपने केसेस को मॉनिटर करने लगा। मैंने देखा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेरे मामलों में भी 3 से ज़्यादा तारीख पड़ रही थी। मैंने एक न्यायाधीश को कहा तो उससे बड़ा गुस्सा लगा। तो फिर मैंने न्यायाधीश को लिखित में कहा कि आप और तारीख नहीं दे सकते हैं, तो उसे और भी गुस्सा लगा। तो मुझे अजीब लगा कि मैं उससे बता रहा हूँ जो सही बात है अमेंडेड सीपीसी पे, तो उसे गुस्सा लगना नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस न्यायाधीश को 2011 में नवंबर में चीफ जस्टिस कपाडिया ने कहा कि यदि आप किसी न्यायाधीश को भ्रष्ट मानते हैं तो आप सीधा कह दीजिए, नहीं तो क्या है पूरे जुडिशरी का नाम खराब होता है। तो उसने कहा है इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ जनरलाइजेशन। हाल ही में मेरे मैटर में एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ जिससे मुझे साबित होता है कि न्यायाधीश भ्रष्ट है। तो मैंने मुख्य न्यायाधीश कपाडिया के आदेश के सलाह पे चलते हुए मैंने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया कि वो भ्रष्ट है, लेकिन चीफ जस्टिस कुछ जवाब नहीं दे रहा है। और मैंने पिछले 8 वर्षों में कुछ 7-8 तकरार दिए हैं, कंप्लेंट्स दिए हैं, शिकायत दिए हैं, चाहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो चाहे और कोई बात हो। एक बार न्यायाधीश के विरुद्ध भी था। न्यायाधीश परजुरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई एक्शन लिया जाता है, ना हमें बताया जाता है कि कंप्लेंट का क्या हुआ, कंप्लेंट की प्रक्रिया क्या है। और आप तो जानती हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई एक्शन होता ही नहीं है इम्पीचमेंट के अलावा। तो मैं इसलिए अनशन पे हूँ 2 चीज़ों के लिए। एक तो मुंबई चीफ जस्टिस से पूछने के लिए, मुंबई हाई कोर्ट के, कि आपने पीआईएल को खारिज क्यों किया बिना सबब के, बिना मुझे मौका देने के कि मैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन हो तो निकालूं। उसने खारिज कर दिया पीआईएल को। और दूसरा मेरा अनशन का वजह यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर मैंने शिकायत की है, आपकी प्रक्रिया क्या है, क्या वो फाइल हो जाएगा और कुछ होगा नहीं, ये हमें स्वीकार नहीं है। क्योंकि जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन। आखिर मैं नागरिक हूँ, मुझे शिकायत है, आपको जवाब देना है। तो इसलिए मैंने ये अनशन किया है।
इसका मैं जवाब पक्का नहीं दे सकता हूँ आपको।